कोरोना काल में ट्रांसपोर्ट व्यापार पर पड़ रहा है असर। व्यापारियों के साथ साथ कर्मचारियों पर भी मंडरा रहा है आर्थिक संकट। सरकार से नहीं मिल रही मदद। देश में कोरोना महामारी के चलते हर व्यापार वर्ग आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहीं ट्रांसपोर्ट व्यापार भी पूरी तरह से चौपट हो रखा है। उनके सामने काफी बड़ी समस्याएं भी खड़ी हो चुकी है। व्यापारियों के साथ साथ कर्मचारियों पर भी आर्थिक संकट मंडरा रहा है। टैक्सी यूनियन अध्यक्ष जोगिंदर सिंह गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 50 दिनों से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन लॉकडाउन के चलते राजस्थान सरकार द्वारा ट्रैवल उद्योग को किसी प्रकार की राहत देने का काम नहीं किया गया। इसके अलावा गाड़ी मालिक को टैक्स और इंश्योरेंस को लेकर भी किसी तरह की राहत नहीं दी गई, जिसके कारण टैक्सी व्यापारियों की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी है। लॉकडाउन के बाद कितना असर पड़ा है टैक्सी व्यापार को, अगर हम बात करें? लॉकडाउन के बाद टैक्सी व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। लॉकडाउन के बाद से किसी तरह की कोई वाहनों की आवाजाही बंद थी बिल्कुल, तो सारे निकल गए। जो पीक सीज़न था कमाने का, जो मेहमान दरगाह शरीफ और यहाँ आते हैं, वो काम पूरा ठप हो गया। और टैक्सी व्यवसाय अब इस विकट परिस्थिति में कोई भी अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता। जो जहाँ फंसा हुआ है वो अभी तक फंसा हुआ ही है। प्रशासन द्वारा जो रिबेट दी जाने के लिए परमिशन दी जा रही थी, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। पहले प्राइवेट वाहनों को ही दिया जा रहा था, फिर हमारे द्वारा विरोध किए जाने के बाद टैक्सी वाहनों को परमिशन दी गई। लेकिन अभी भी व्यवस्था सुचारू नहीं है। लोग डर रहे हैं, ड्राइवर भी बाहर जाने से डर रहे हैं। आर्थिक स्थिति उनकी पूरी तरह ख़राब हो चुकी है और वाहन मालिक की सेम स्थिति है। अच्छा, व्यापार में कितना घाटा हुआ होगा इसको देखते हुए? लगभग इस सीज़न में करीबन 200 करोड़ रुपए का आसपास का अनुमानित घाटा है ये पूरे राजस्थान। अच्छा, कितने लोग, अजमेर की बात करें तो कितने लोग इस व्यापार से जुड़े हैं? अजमेर में 50-60 हज़ार लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि ट्रेवल्स वालों के संग होटल व्यवसाय जुड़ा हुआ है, तो होटल वाला भी बिजनेस पूरा तरह से प्रभावित है। अच्छा, दूसरी बात, ड्राइवर की और खल्लासी की अगर बात करें तो हम उनकी घर की आर्थिक स्थिति अब कितनी बिगड़ी होगी? जैसे सरकार द्वारा कहा गया था कि गाड़ी मालिक उनके तनख्वाह और खर्चा वगैरह नहीं, मतलब उनकी तनख्वाह वगैरह नहीं काटे। लेकिन ऐसा है कि मार्च के महीने में मालिकों द्वारा दी गई, लेकिन अप्रैल और मई में गाड़ियाँ, कोई भी गाड़ी अभी तक, मतलब टैक्सी गाड़ियाँ ना चल रही है, ना बसें चल रही है, आवाजाही बंद है। तो गाड़ी मालिक की स्थिति भी ख़राब है, तो वो किस तरह से ड्राइवर और उनको खर्चा देगा? तो इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति तो और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। स्थिति सुधरने का कुछ आसार लग रहा है? कब तक सुधर पाएगी? जब तक सरकार द्वारा कोई रिबेट दी जाती, या तो टैक्स माफ़ किया जाए, इंश्योरेंस वगैरह माफ़ किए जाएँ, क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी है लेकिन टैक्स चालू है, लिए जा रहे हैं, और सरकार द्वारा कोई मदद दी नहीं गई है। ठीक है, नाम जोगिंदर सिंह, अजय मेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन अध्यक्ष। अजमेर बस यूनियन अध्यक्ष नवीन सोनानी ने बताया कि देश भर में कोरोना संक्रमण महामारी को लेकर ट्रैवल उद्योग पूरी तरह चौपट हो चुका है। वहीं आने वाले समय 2021 तक भी ये व्यापार स्थिर नहीं हो पाएगा। वहीं गाड़ी मालिकों के साथ साथ ड्राइवर और खलासी भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। गाड़ी मालिकों ने बताया कि जिस तरह से राजस्थान सरकार द्वारा उन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई, ऐसे में गाड़ी ड्राइवर और खलासी को भी वेतन नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण उनकी रोजी रोटी पर संकट पड़ रहा है। 2020 से बिल्कुल बंद है, उनका संचालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। पिछले कई दिनों से हम इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि हमारा जो बसों का जब संचालन नहीं हो रहा है तो सरकार द्वारा टैक्स किस बात का, और उस टैक्स के विषय में पूर्व में भी निवेदन किया जा चुका है, लेकिन सरकार द्वारा आज तक इस बारे में किसी भी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया है। जबकि जब बसों का संचालन ही नहीं है तो सरकार द्वारा इस प्रकार के टैक्स के बारे में हमारे पूर्व इससे जब वार्ता हुई थी तब माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास परिवहन मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि जब बसों का संचालन है टैक्स किस बात का, लेकिन हमारे बस व्यवसाय में आज तक रोष है कि आज तक इस बारे में आज तक किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं है। इसी प्रकार से हमारा जो बीमा है वो प्रतिवर्ष एडवांस करा लिया जाता है और उसकी समयावधि होती है। उस समयावधि में जब हमारे बसों का संचालन नहीं हुआ तो हमारा ये भी निवेदन था कि बीमे की जो समयावधि उसको बढ़ाया जाए। हमारे इस व्यवसाय में एक सीजन होता है, मार्च अप्रैल मई जून, ये शादी ब्याह बारात का सीजन होता है, और इस समय में हमारा ये बिल्कुल बंद हो गया है, किसी भी प्रकार का कोई संचालन नहीं है। देखा जाए तो राजस्थान में 200 से 250 करोड़ रुपए का इस व्यवसाय में वर्तमान में हानि हुई है। राजस्थान में टोटल 30,000 बसें हैं। अजमेर संभाग में भी करीबन 5,000 बसें हैं और उससे कम से कम 50,000 व्यक्तियों का
रोजगार जुड़ा हुआ है। टोटल राजस्थान में 2 लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यवसाय से जुड़े हैं। हमने पूर्व में भी मांग की थी इस बारे में कि कोई पैकेज जारी किया जाए, लेकिन सरकार ने कोई भी पैकेज जारी नहीं किया। इस व्यवसाय के प्रति सरकार की जो उदासीनता है वो बहुत ही ज़्यादा विचारणीय है। केंद्र सरकार द्वारा भी इस प्रकार का कोई पैकेज अभी तक जारी नहीं किया। हमारा सरकार से पुरजोर निवेदन है कि इस व्यवसाय के प्रति किसी प्रकार का पैकेज जारी किया जाए तथा वर्तमान समय को देखते हुए टैक्स माफ किया जाए, क्योंकि अन्य प्रांतों ने भी टैक्स माफ कर दिया है। पंजाब, उत्तरांचल, उत्तराखंड आदि ने भी आगामी 4 माह के लिए टैक्स माफ कर दिया है। साथ ही एक निवेदन और है कि आगामी समय में जो टैक्स की जो हमारी दर है उसको भी कम किया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में जो टैक्स की दर है वो 50 सीट के हिसाब से ली जाती है, जबकि आगामी समय में 50 सीट से निर्धारित संख्या में हम सवारियों को नहीं ले जा पाएंगे, तो सवारी कम रहेगी तो हमारा टैक्स भी कम होना चाहिए। पुनः यही निवेदन है कि इस बाबत विचार कर और किसी प्रकार का आदेश